न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है जनाब कि इब्तदाई खुफिया मालूमात से जाहिर होता है कि हमले ने 2 तंसीबात के दाखिली रास्ते बंद किए हैं, लेकिन उसके ज़ेर ज़मीन तामीर शुदा ढांचे को तबाह नहीं किया गया है। एक इब्तदाई खुफिया अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी बमबारी ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद महीने पीछे धकेला है। हुकाम के मुताबिक इन इब्तदाई नताइज में कहा गया है कि अगरचा 2 तंसीबात के दाखिली रास्ते सील कर दिए गए, लेकिन ज़ेर ज़मीन इमारतें तबाह नहीं हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे का बड़ा हिस्सा हमलों से पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था, जिसकी वजह से जौहरी मवाद को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। हो सकता है कि ईरान ने इस मवाद का कुछ हिस्सा खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया हो। कुछ इजरायली हुकाम का कहना है कि उन्हें भी यकीन है कि ईरानी हुकूमत ने खुफिया छोटे अफजूदगी मराकज़ जो है वो कायम कर रखे हैं ताकि बड़ी तंसीबात पर हमले की सूरत में जौहरी प्रोग्राम जारी रख सकें। ताहम बहुत से अस्करी बमबारी माहिरीन का यह ख्याल है कि यह काम मुकम्मल करने के लिए 1 दिन से ज़्यादा फ़िज़ाई हमलों की ज़रूरत होगी, लेकिन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इन मकामात को वो नुकसान नहीं पहुँचा जिसकी कुछ हुकाम को उम्मीद थी, और ईरान अब भी अपने तकरीबन तमाम जौहरी मवाद पर कंट्रोल रखता है, जिसका मतलब यह है कि अगर वो एटमी हथियार बनाने का फैसला करे तो वो ये अमलन निस्बतन जल्दी मुकम्मल कर सकता है। इजरायली इब्तदाई नुकसानात की जायज़ा रिपोर्ट ने भी हमलों के मौसर होने पर सवालात उठाए हैं, और इजरायली दिफाई हुकाम का कहना है कि उनके पास भी ऐसे शवाहिद हैं कि फुर्दू में ज़ेर ज़मीन तंसीबात तबाह नहीं हुई हैं। इजराइल की मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक सियासतदान क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अब आपके साथ शेयर की। तीसरी जनाब आपको शहादत जो है वो देने लगे हैं, और वो जनाब CNN की तरफ से है। CNN ने जनाब रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर किए गए फौजी हमले इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस जायजे के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी हिस्सों को तबाह करने में नाकाम रहे हैं, और मुमकिन तौर पर सिर्फ चंद महीनों के लिए उस प्रोग्राम को जो है वो पीछे धकेला गया है। CNN कहता है ये जायजा जो इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था, अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया है, जो पेंटागन का इंटेलिजेंस विंग है। पेंटागन का इंटेलिजेंस विंग जनाब ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको हम वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जो हमारा हदफ था। इन जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात और इन हमलों के ईरान के जौहरी अज़ाइम पर असरात का तजिया अभी जारी है, और जैसे जैसे मजीद मालूमात हासिल होंगी नताइज में तब्दीली मुमकिन है। ताहम इब्तदाई नताइज सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दिए गए इस दावे से मुताबिकत नहीं रखते कि इन हमलों ने ईरान की जौहरी अफजूदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वज़ीर दिफा पीट हेग्सबथ ने भी इतवार के रोज़ कहा था कि ईरान की जौहरी अज़ाइम को तबाह कर दिया गया है। इस जायजे से वाकिफ 2 अफराद ने बताया कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तबाह नहीं हुआ। इनमें से एक शख्स ने कहा कि सेंट्रीफ्यूज बड़ी हद तक सही हालत में मौजूद हैं। एक और जरिए ने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफजूदा यूरेनियम को अमरीकी हमलों से पहले इन तंसीबात से निकाल लिया गया था।